मेरा बाबा सुनता भी है, करता भी है, और कब वो कृपा कर जाता है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता कि कब उसने करुणा कर। उसको दया सागर कहते हैं, करुणा सागर कहते हैं। कैसी करुणा करता है, कब करुणा करता है वो मालूम नहीं पड़ने देता। संत नामदेव जी ने अपने जीवन में करा क्या? लोगों के दिल में विश्वास दिया है। संत नामदेव जी भरोसा दिया, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता, जब तक भरोसा पक्का नहीं होता, तब तक परमात्मा सामने आता भी नहीं। राधा जी गौलोक धाम से चंद्रभागा नदी के तट पर आई और चंद्रभागा जी से उन्होंने पूछा कि गंगा तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू क्यों लगा रही? चंद्रभागा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। राधा जी को हाथ जोड़कर चंद्रभागा जी ने कहा, बस मैं नहीं जानती पर इतना जानती हूँ कि गंगा आती है, बुआरी लगाती है, झाड़ू लगाती है। चंद्रभागा कहती है, इस पंढरपुर में गंगा जी आकर अगर झाड़ू लगा रही है तो ये उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती है। गंगा जी के सिवा ये उत्तर कोई नहीं दे सकता। हम जजमान परिवार से कहें, चाहे वो सांसद महोदय संजय जी जाधव जी हों, चाहे वो अभिजीत जी पाटिल जी हों, चाहे वो काबरा परिवार हो, चाहे तिवारी परिवार हो, चाहे कायस्थ परिवार हो, इन सब से कहना चाहेंगे, आपको अगर बाबा ने यजमान पद पंढरपुर का दिया है तो ये आपकी पुण्य नहीं, आपके माता पिता ने कोई पुण्य पूर्वज में करे होंगे तो उनकी पुण्याई तुम्हारे सामने, ये उनकी पुण्याई है। पैसा डॉक्टर कह देगा ना तुमसे कि ये जांच कराओ, तुम 50,000 रुपए निकाल के जांच करा लोगे। बोलो सही है कि गलत है? कराना पड़ेगी। इतना डर जाता है व्यक्ति कि वो जांच कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ये पैसा यहाँ लगाना पड़ेगा, ये जांच और कराओ, 10,000 की जांच करवाना पड़ेगी, चाहे उधार लाओ, कर्जा करो और जांच कराओ। खून की जांच होती है, बोलो होती कि नहीं होती? अरे जम के तो बोलो। खून की जांच होती है, हार्ट की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, हर चीज की, आंखों की जांच होती है, कानों की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। उसी तरह जब तुम्हारा 1 रुपया भी अगर सही जगह पर लग रहा है, तुम्हारा परिवार अगर शिव महापुराण की कथा में यजमान पद ग्रहण करा है, या आप शंकर की कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, या 50 रुपए खर्च कर कर तुम पंढरपुर तक पहुंचे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, तो ये हमारे धन की जांच है कि हमारा पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये हमारे धन की जांच है। ब्लड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। जब तुम्हारा पैसा बार बार डॉक्टर में लगे तो समझ लेना कि धन कुछ गड़बड़ आ गया है, तो वो गलत जगह लग रहा है। कोई खाके भग गया, कोई तुमने लगाया था पार्टनरी में वो ले गया, कहीं माल भेजा था वो माल डूब गया, उसने पैसा नहीं दिया। समझ लो कि पैसे की जांच हो रही है। और तुम्हारा पैसा अगर जजमान पद ग्रहण कर लिया, तुमने अगर शिव पुराण कथा सुन ली, तुमने 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए खर्च कर कर, ऑटो में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, ट्रेन में लगाकर तुम कथा के पंडाल में पहुंचे, भरचक गर्मी पड़ रही हो, खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो, और तुम्हारे को प्यास भी लग रही है, और तुम्हें कथा के पंडाल तक जाना है। कई
कई लोग ऐसे भी होंगे पंढरपुर की भूमि पर रह रहे होंगे, पंढरपुर में बंगले और गाड़ियां उनके घर में होंगे, खूब जोरदार मकान बनाकर रह रहे होंगे, पर अपना घर छोड़कर भी वो कथा के पंडाल तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनको नहीं बुला। सारी दुनिया के लोग, वारकरी संप्रदाय के लोग 200-300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर, 500 किलोमीटर दूर तक चलकर पंढरपुर पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हैं। और कई पंढरपुर में रहने वाले भी ऐसे 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 जीव होंगे जो अपनी दुकान छोड़कर भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने आषाढ़ी एकादशी के दिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं। अगर काम धंधा व्यापार व्यवसाय करते 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 करते, अरे जिस आषाढ़ी एकादशी को पूरी दुनिया चलकर पंढरपुर आ रही है, उस आषाढ़ी एकादशी को 1 मिनट तो तू भी झलक ले ले मेरी हरि विठ्ठल की, तो तेरी जिंदगी सवर जाए। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब कमाओ, पूरा जीवन पड़ा है, खूब दिल से कमाना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा। और हम भी कहते कथा में तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, तुम्हारे से जितना बन जाए उससे दुगना कमाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर अपने धन की जांच भी करिए। सत्संग में गए, ये हमारे धन की जांच। भजन में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच। यहां सांसद महोदय बैठे हैं, कावरा जी, आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तुलसी की कंठी है। इन्होंने मंगलसूत्र बाद में बांधा, पहले गले में तुलसी की माला बांधी, उसके बाद मंगलसूत्र बांधा। पहले तुलसी की माला बांधी, फिर मंगलसूत्र बांधा कि उनको भी वारकरी संप्रदाय में जोड़ा गया। अपना पहले हरि के बन जाओ, पहले परमात्मा के बन जाओ, बाकी की जिंदगी तो सब चलती ही रहना। हम रहने के बाद भी, पंढरपुर में रहने के बाद भी अगर हम चंद्रभागा का स्नान नहीं कर सके, पंढरपुर में रहने के बाद भी हमारी विठ्ठल का दर्शन ना कर सके, और हम गर्व से कहते हैं कि हम पंढरपुर में रहते हैं, तो हरि विठ्ठल भी कहेगा बहुत आते हैं, बहुत। पंढरपुर में बहुत आते हैं, हरि विठ्ठल भी कहते हैं इतने आते हैं, किसी के लिए मेरा हरि विठ्ठल मंदिर को छोड़कर बाहर चले जाता है, और किसी किसी को मंदिर में अपने सिर पर बिठाकर मंदिर के अंदर ले जाता है। बहुत आते हैं, बहुत। आप सब जितने भी भक्त लोग पंढरपुर की कथा में आए हैं, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है जो तुम इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो, इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो। कई ऐसे होंगे उलझ गए, एक बार लोग शिव महापुराण के ट्रैफिक में उलझ जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे ट्रैफिक में उलझे कि नहीं उलझे अभी तक? अरे बोलो तो जम के तो बोलो जरा। अब यहां से मतलब मत रखो कि कथा के ट्रैफिक में, मतलब तुम तो मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, तुम्हारे नगर में चले जाओ, तुम कहीं जा रहे हो वहां चले जाओ, जब तुम ट्रैफिक में उलझ जाते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? तुम जाके देख के तो आओ, आधा घंटा हो गया, जल्दी जा। फिर वो गया, उसको भी गुस्सा, अरे आगे बढ़ाना, तेरी गाड़ी बीच में लेके खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसको क्रोध आता है, बोलो आता है कि नहीं आता?
जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसके मुंह से अब शब्द निकलता है, बोलो निकलता है कि निकलता। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, अब कब खुलेगा, आधा घंटा तो हो ही गया, पहुंचना था मुझे इतनी बजे और इतना बज रहा है, जल्दी क्या करूं मैं, अब इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, सामने भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, करूं क्या, इतना उलझा पड़ा। ट्रैफिक में उलझा था, फिर धीरे से ट्रैफिक खुला, धीरे से खुला, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी, तब तेरे चेहरे पे स्माइल आई, प्रसन्नता, प्रसन्नता। और फिर जब धीरे धीरे पूरा रास्ता खुल गया, फिर हवा भी लगी गाड़ी की, और फिर टेप चालू करा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, फिर टेप चालू करा गाड़ी का, और भजन में अब मन लगा, और रास्ता क्लियर, और क्लियर करते 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 फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये केवल ट्रैफिक की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। संसार के ट्रैफिक में अपन सब उलझे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, उलझने हटेगी जरूर, ये निश्चित है। कितना भी ट्रैफिक लगा हो, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे क्लियर होगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता जरूर आएगी। उसी तरह संसार में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, घबराना मत, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, निश्चित। दुख क्लियर होगा, निश्चित है। थोड़ा तकलीफें आई हैं जीवन में, वो मिटेगी। और अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। थोड़ी उलझन, एक पत्र है देखो, रंजना राजेश बंदमबाग, नांदेड़ जिला, धोंगरा। तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया, तुम्ही को तो समझना है, बाकी की तो समझाने दो। मैं सो रंजना राजेश बंदमबाग, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। ठीक है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया, केवल अपने नगर में ही नहीं, बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। अन्य दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी, तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन। उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूँ, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं?
आज शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर। बधाई आपको। हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। कितनी भी समस्या बेटी, उलझनों में गिरा हुआ व्यक्ति है, डिप्रेशन अर्थात ट्रैफिक का जाम है, ट्रैफिक जाम है तो क्लियर भी होगा। थोड़ी समस्या ज्यादा है तो उसका हल भी होगा। कि अगर भोले बाबा का सहारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा। अभिजीत जी पाटिल जी पंढरपुर के आंबा जी, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था गुरु जी पंढरपुर में बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, करने वाला हरि विठ्ठल है। एक बार कथा चालू हो जाए ना तो हमारी आधी चिंता मिट जाए। तो कल जब हम जा रहे थे तो पाटिल जी कह रहे थे अभिजीत जी हे गुरुदेव बड़ी कृपा पंडरीनाथ ने करी, मालूम नहीं पड़ने देता कि 1 बजे से 4 कब बज जाती है और भक्त अपना कथा का स्थान कर कर अपने अपने भवन की ओर चले जाते। शिव तत्व है ये, औघड़ी का तत्व है। आप जितना जितना भक्ति में डूबेंगे, आप जितना जितना भजन में डूबेंगे, उतना उतना सुख है। डूब लो, बस अंतर है। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। दोनों में अंतर है। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये निश्चितता है कि आप शंकर की कथा का रसतत्व जो ग्रहण कर रहे हो उसमें भक्ति का एक आनंद है। ट्रैफिक कितना भी जाम हो, दुख कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, रोग कितना भी हो, बीमारी कितनी भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, आप शंकर जी को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। अब कई माताएं कहती है मैं तो अभी 2 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उसका कारण क्या? आपने दिल से चढ़ाया ही नहीं। दो तरह का भोजन बनता है। ओ मेरी जीजियों, आप भोजन बनाती हो ना तो 2 तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे और यहां से गजरे लटक रहे, भेरू तो सो ही रिया है और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार और पेंसिल से फिर लाइन खींच के डब्बा भर के जो तैयार हो गया और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची। गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का वो दिन था, आज ही का दिन था जिस दिन मेरी मती मारी गई थी। आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही है। एक सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया, और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खाके देख लेना। कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या
पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से पत्नी उठ के बैठी, जिंदा हो गई। सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चलेगा। 6 महीने बाद फिर मर गई। सब रो रहे थे, ये कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया? कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो और उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ, फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है। जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी 2 तरह से व्रत करते हैं। एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं। एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए। नितिन परदेसी, टैली, मुकाम पोस्ट फलटन, जिला सतारा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। आपने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है। आज तक हमने इस लाइन को तो गुनगुनाया नहीं, पर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी ये दुनिया, ऐसी सरकार कहाँ। आपको बहुत बहुत नमन, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? एक लोटे जल का महत्व बताती हूं। गुरुदेव, मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी। 25 साल से रजो धर्म की तकलीफ थी, इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा ली, पर आराम नहीं लगा। 23 साल निकल गए, फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया। वहां सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चेदानी में 2 गठाने हो गई। एक 4-8 की है सेंटीमीटर की, एक 4-1 सेंटीमीटर की। 2 गठान है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सब जांचें करवा लो, और वापस आ गए। मुझे मेरी ननंद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर सीवर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की, वो आप सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, तब हमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी ननंद ने बोला कि तू कर, वो सीवर वाला महाराज बताता है वैसा कर, मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा। हमने वैसा करना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की तारीख आ गई। 15 जून को ऑपरेशन था और 12 जून को हमें एडमिट होना था। छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी। मेरी ननंद ने मुझे वहां पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा। मैंने 7 जून की कथा सुनी और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा, मेरी पेट में जो गांठें हैं वो गल जाए, ऐसी कृपा करना। 15 जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है और 12 जून को एडमिट होना है। 7 जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए। 8 जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर बाबा का दर्शन कर
हम 10 जून को आ गए, 11 जून को घर पहुंचे, 12 जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, 13 जून के दिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन टल गया, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, गठाने हो सकता है बढ़ जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम बाबा को नमन कर कर वहां से वापिस आ गए, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, 7 जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठकर मैं नमन कर कर कहती हूँ जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है, मैं बाबा को नमन करती। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। क्या देगा शंभु, क्या प्रदान करेगा शिव, ये उसके ऊपर निर्भर करता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव क्या देता है, शंकर क्या कृपा करता है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है हम वहां लोगों से कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान अपनी झोली का पूरा खजाना लेकर आते हैं और आपके नगर में लुटा कर जाते हैं। जो बटोरने वाला होता है वो बटोर लेता है, जो बटोरने वाला होगा वो बटोर लेगा, जो रखने वाला होगा वो रख लेगा, जो लेने वाला होगा ले लेगा। और जैसे माताएं भजन गाती ना, राम नाम के हीरा मोती में बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ। उसने लुटा दिया, उसने दे दिया, अब आपका फर्ज है आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। शिव महापुराण में संवाद आता है विद्येश्वर संहिता में, देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले विजय प्राप्त कर कर वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर शिव जी के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी। वो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीती। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिए क्योंकि आप देवऋषि नारद हो। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिवजी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी।